तुम्हें हंसता हुआ देखने की जितनी भी कोशिश कर लूं मैं, कोई ना कोई ऐसा आ जाता जो तुम्हारी मुस्कुराहट चुरा ले जाता है। और जब ऐसे देखता हूं तो जो भी इसकी वजह है उसे खत्म करने को दिल चाहता है। ये इन बातों का वक्त नहीं है। देखो कितना खूबसूरत दिन है। अपनी जिंदगी के शोर को इस समुद्र के सुकून में डूब जाने दो आज। जैसे भी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा, किसी को भी अपने दरमियान मत आने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। काश जैसा लफ्ज बोलना छोड़ दो, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कुछ मर्जी हो जाए खुश रहने का रास्ता तलाश करो। और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं। चलो अब तुम्हारी बारी। क्या मतलब? अपनी ख्वाहिश नहीं बताई, कल रात अधूरी रह गई थी। मैं बता देती हूँ, वैसे तुम जानते हो। इंसान विश मांगते हुए या कुछ भी ख्याल करते हुए अपनी आंखें क्यों बंद करता है? क्योंकि कुछ चीजों को आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो बताओ क्या महसूस किया तुमने? कि हमारे खानदान दुश्मन नहीं है। चलो आ जाओ, तुम आ जाओ। जिहान, एक मिनट रुकिए आज भाई, तुम जरा आखिरी बार जवाब तो मेरे सुन ले। सामने आए हो। अगली बार मेरा सामना करने से पनाह मांगोगे, तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगे। लेकिन सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि पूरे शादुलो खानदान को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इस घर में तो क्या, इस गली में भी दाखिल होने की हिम्मत नहीं होगी। चलो आ जाओ। शुक्राना आंटी, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ शुक्राना आंटी? क्या हुआ शुक्रान खानम? अस्मा, पानी लाओ जल्दी। अस्मा रुक जाओ। जो दुश्मनों के साथ मिलकर काम करेगा उसके लिए पानी का कोई खतरा नहीं। तुम अरे वो मर जाएगी, तुम्हारे अंदर जरा भी रहम नहीं है। खयानत करने वाले के लिए कोई रहम नहीं, और अगर तुम भी उनकी सफ में शामिल नहीं होना चाहती तो खामोश रहो। आखिरत नाम की भी कोई चीज होती है अजीजो। शायद तुम भूल गई हो कैसा ज़मीर है तुम्हारा। खुद को परेशान मत कीजिए शुक्राना आंटी। मुझे ना तो मौत का और न ही किसी को जवाब देने का कोई खौफ है। मेरे साथ बुरा करने वाले को खौफजदा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर मुमकिन ना हुआ तो दूसरे जहान में मैं इनसे हर बात का हिसाब लूंगी। शुक्राना आंटी, शुक्राना आंटी। उसकी बेटी को कत्ल कर देते हो और फिर उसे आंटी कहते हो? हाँ, जाहिर है जब दुश्मन के साथ दोस्ती करोगी तो वो तुम्हें आंटी ही कहेगा। सही कहा ना? मेरी बेटी को खिजर ने नहीं, तुमने मारा है। तुम्हारे बेटे ने मारा है उसको। पहले तुम अपने आप को संभाल तो लो शुक्रान। लानत है तुम जैसी माँ की ममता पर। दुश्मनों का साथ देकर अपनी बेटी को कब्र में तड़पाना काफी नहीं था तुम्हारे लिए? क्या अब मेरे मरहूम बेटे पर भी इल्जाम लगाना शुरू कर दिया तुमने? तुम्हें हिसाब देना होगा एक एक बात का, याद रखना। तुम सब गवाह रहना, तुम सब। कल जब मीरान आके पूछे कि उसके माँ और बाप के कातिल यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो उसे बताना कि उसकी प्यारी नानी ने क्या कारनामा अंजाम दिया। तुम्हारे अलावा कोई भी कातिल नहीं है अजीजा। जिहान, जरा रुकें भाई, सबसे खतरनाक तो तुम हो। तुमने तो अपने खून तक को नहीं बख्शा। तुम्हारी पोती तुम्हारी वजह से अपनी जान देने वाली थी, कल यहीं इसी जगह पर। बेहतर होगा कि वो इस घर में अपनी जान दे दे, बजाय इसके कि वो तुम्हारे यहाँ जिंदा रहे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जवान लड़की के मरने की बात कर रही हो। तुम तो अपने हाथों से कर सकती हो ऐसा। जिस घर में तुम्हारे अपने बच्चे मौजूद हो तुम उसको भी आग लगा सकती हो। घर की क्या बात है, मैं तो तुम्हारा दिल तक जलाकर खाकिस्तर कर दूंगी खिजर, तुम्हारा दिल। कि ये दोनों बड़ी फैमिलीज एक फैमिली बन जाएं, असलान बे और शाहदुलो। एक दूसरे से लड़ाई नहीं करें, बल्कि एक दूसरे की हिफाजत करें, मोहब्बत करें, साथ रहें।
बस यही चाहती हूं मैं। मुझे नहीं लगता रेहान। हम सब समुंदर के पास हैं, एक बहुत बड़ी मेज पर सब खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लजीज खाने सर्व हो रहे हैं और हाँ, तुम लोग मिलकर फुटबॉल खेल रहे हो और तुमने बाबा के पास से गोल किया है। तुम्हारी और बाबा की दोस्ती हो गई है। आजाद भाई और एलिफ भी बहुत खुश हैं। गोनुल की और यारन की भी दोस्ती है। हाँ, मैं जानती हूँ ये थोड़ा मुश्किल है। तुम्हारी बातों में यकीन होने लगा मुझे। मजाक नहीं उड़ाओ मीरान। ठीक है, नहीं उड़ाता। तो फिर खानदान खानम और आंटी भी दोस्त हैं और दूसरों की मिलकर बुराइयां कर रही हैं, खास तौर पर दादी की। ठीक कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल, है ना? एक तरफ नानी जान बैठी है और एक तरफ दादी और दादा। सब कुछ ठीक हो चुका है। हमें देखकर खुश है वो लोग। चलो बस, मेरे लिए अब ये विश यहीं पर खत्म हो गई। ठीक है? काश कैसा हो जाए। तुमने हमारे बारे में बात नहीं की। हमारी बेटी पैदा हुई है और एक बेटा भी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। क्या कहा? क्या कहा तुमने? बताओ ना मुझे। बेटा है। मेरी तरह कहा? हमारा। मैं चाहता हूं कि सच में तुम्हारी ये विश सबसे पहले पूरी हो जाए। तुम्हारी विश पूरी होने वाली है, इसलिए तो ऐसा कहा था। इसलिए बताया तुमने। मीरान साहब, आपका नाश्ता तैयार है। हाँ, और तुम्हारे उस चहीते आजाद की भी बारी आएगी। एक बार एलिफ को मैं तुम लोगों से वापस ले लूं, फिर उसके बाद आजाद को तुम दुनिया के चाहे दूसरे ही कोने पे क्यों ना ले जाओ, मैं ढूंढ निकालूंगी। जान, तुम आजाद के एक बाल को भी छू कर तो दिखाओ। हाँ, कोशिश तो करो, फिर देखना कि तुम्हारा हाल क्या करता हूं मैं। याद है तुम्हें, मैंने कुछ कहा था तुमसे। मुझे दूसरों की तरह मत समझना। तुम्हारा हिसाब मेरे साथ है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। भाई से झूठे इल्जाम का बदला लेना हो तो मुझसे लो। आजाद और एलिफ की शादी का हिसाब करना चाहो तो वो भी मुझसे ही करना। उसके बाद पता चलेगा कि मुकाबला करना किसे कहते हैं, समझी? शुक्रान आंटी। जान, यहाँ आओ जल्दी, हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा इन्हें, जल्दी। ठहरो, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मीरान को जवाब देकर जाना यहाँ से। कैसी औरत हो तुम? तुम्हारा कोई ज़मीर नहीं है क्या? तुम्हारे जिस्म में दिल की जगह पत्थर है। जल्दी चलें भाई। क्या देख नहीं रही इनका हाल? हट जाओ रास्ते से, वरना तुम्हारी जवानी का भी लिहाज नहीं करूंगा। क्या तुम लोगों के दिल में भी खुदा का डर नहीं है? पीछे हो जाओ। आ जाएं, आराम से, संभल कर। बहुत खूब शुक्रान, तुमने दुश्मनों के साथ जाकर मेरी बेहतरीन मदद कर डाली। मीरान जब वापस लौटेगा तो यकीनन तुमसे मुलाकात करने जाएगा, मगर इस बार उसकी मुलाकात का अंदाज बहुत मुख्तलिफ होगा।